हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके जेईई और नीट के लिए। रिडॉक्स रिएक्शन अपने में बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट इसको आप लोग अंडर एस्टिमेट करके मत चलिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज अगर ये इस छोटे से चैप्टर में से अगर आपको एक क्वेश्चन आ जा रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं जेईई मेंस में या बोर्ड में, तो आप लोगों के तो मज़े हैं। अगर मान लीजिए उससे कंपैरिजन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आप लोग जानते हैं कितना बड़ा चैप्टर है वो, और ये छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको और उससे कंपेयर करे तो प्रायोरिटी आप लोग किसको देंगे, यानी किससे आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है? तो रिडॉक्स रिएक्शन से बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार कम पढ़ रहे हैं, यानी कम में आपको ज़्यादा आउटपुट इससे मिल रहा है, जबकि उसमें आप लोगों को आउटपुट यानी पूरा एकदम आप लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं बोल रहे कि मत पढ़िए, ऐसा नहीं बोल रहे कि उस चैप्टर को छोड़ दीजिए। यार पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि यार छोटा सा है, बट धमाका बहुत करने वाला है। यार छोटा सा में आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस कारण बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, इससे फ़ायदा है। और 4 मार्क्स 8 मार्क्स आप लोगों को आ जाएंगे। बस 4 से 5 लेक्चर में पढ़ाऊँगा, उसी में आप लोगों को 4 से 8 मार्क्स आ जाएंगे। तो फ़ायदा तो है, अब प्लस एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट भी हो जा रहा है, तो ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट है इससे। तो आज बेसिकली मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वगैरह वगैरह आप लोग पढ़े होते हैं। बट कुछ हम ऐड करेंगे कि ताकि और क्लैरिटी हो जाए आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल बहुत सारे करने वाले हैं, उससे आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। होता वही है, बट थोड़ा सा और एडअप कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे निकालना, कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, ताकि हम जब कुछ भी लिखवाएं तो आप लोगों का नोट्स रेडी हो जाना चाहिए, कि जब भी आप लोगों को मन करे तो नोट्स आपके सामने हो, आप लोग पढ़ पाएँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को कि क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। पहले ये तो जानना होगा कि क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, हम लोग क्यों पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, तो जानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? री मतलब होता है रिडक्शन, ठीक। ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक। री मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो, साइमल्टेनियसली ये दोनों अकर हो रहे हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, ठीक। और हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो आप लोग किसी चीज़ को जलाते होंगे तो वहाँ क्या हो रहा होगा? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कंबसन हो रहा है, तो वो एक पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का। जैसे कि इंजन, गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें इंटरनल कंबसन होता है, देखिएगा आप लोग, उसमें इंटरनल कंबसन होता है, वो भी पार्ट क्या किसका है? रिडॉक्स रिएक्शन का। और कहीं आप लोग माचिस मार दे रहे हैं, मतलब कहीं भी जलाते होंगे, वो भी क्या है? उसका पार्ट है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, वो भी किसका पार्ट है? रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। तो समझिए कितनी इंपॉर्टेंस है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो बढ़ते हम लोग आगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं क्या होता है। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन होता है, हम लोग पुराना डेफिनेशन क्या पढ़े थे? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये क्या था? रिडक्शन। पुराना डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
इज नोन एज रिडक्शन, यही हम लोग पढ़े थे। लेकिन लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या, इलेक्ट्रॉन का गेन होना। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई माइनस से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई माइनस, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख दीजिएगा ई माइनस, इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक, ये लेटेस्ट डेफिनेशन है। पुराना डेफिनेशन क्या कहता था, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यही बोलता था। बट मैं इसमें एक और एडअप किया हूँ, जरूरी नहीं है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाए। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोग समझते हैं ना, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। यानी फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका होता है वो फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। आप लोग फोन वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, FON, शायद आप लोगों को 10th में भी ये पढ़ाए होंगे, अगर हमसे पढ़े होंगे तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था फोन वाला कंसेप्ट कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, तब जाके कार्बन का होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी ऐड हो रहा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिमूव हो रहा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, यानी लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये एक न्यू एडअप आप लोग कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का एडअप होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एडअप होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप लोगों ने 10th में सिंपली पढ़ा होगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जो भी अल्कली फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला फैमिली, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये सारे के सारे मेटल हैं। जिसके लास्ट में अम आ जाए वो मेटल कहलाता है, हम बताए थे। तो वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है और गेन होना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज रिडक्शन। तो यही है, 3 डेफिनेशन है इसका, 3 डेफिनेशन है रिडॉक्स ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम इज नोन एज रिडक्शन और गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज रिडक्शन। बस यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, ये न्यू मैं एडअप किया हूँ। आप लोग पुराना वाला कंसेप्ट पढ़े होंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो जानते होंगे। बस ये मैं न्यू एडअप किया हूँ, इस पर आप लोग गौर फरमाइएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, ऑक्सीडेशन। ये बस याद रखिएगा और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वाला भी याद कर लीजिएगा। ऐसे आप लोगों को खुद याद हो जाएगा। जितना मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आज, खुद आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। ये सारा कुछ मैं बस यही ऐड कर रहा हूँ। इसी कारण शुरू में मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग पढ़ेंगे वही, लेकिन मैं कुछ और ऐडअप करूँगा, तो यही ऐडअप किया हूँ। बस ये आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी याद रखिएगा,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जहाँ दिख गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा, सल्फर, क्लोरीन, जो मैक्सिमम बार आता है वही मैंने लिखवाया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। सो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा कोई बोलेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है, तो फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्लोरीन में होता है कंपटीशन, लेकिन दोनों लगभग इक्वल है, बट क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। ठीक, सारा हम क्लैरिटी कर देंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो सारा क्लैरिटी हो जाएगा। बस यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आप लोग तो घिसा पिटा ये पढ़े होंगे। और आज जो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट आज नहीं डिस्कस करने वाले। जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लेटेस्ट डेफिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का। और ये सब घिसा पिटा वाला जो हम लोग 10th में पढ़े थे वही कंसेप्ट है, और ये लेटेस्ट डेफिनेशन वाला कंसेप्ट है। सो ये हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे तब उस टाइम मैं ये कराऊंगा, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा क्या होता है ये। तो ये आज इसकी बात मैं नहीं करूँगा, इसकी बात मैं नहीं करूँगा, इसकी बात करूँगा, इसकी बात करूँगा, इसकी बात करूँगा, इसकी बात करूँगा। तो ये दोनों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो दोनों जानते होंगे, बस इस पे गौर फरमाइएगा और कुछ नहीं, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिए, इट इज़ ए पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर बोथ साइमल्टेनियसली। ये सब आप लोग जानते होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर दोनों साथ में हो रहे हो तो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये सब जानते होंगे, शुरू में ही मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो मैं क्वेश्चन खुद कराऊंगा, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। बस यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, और कहीं नहीं। ये सब तो आप लोग जानते हैं, बस ये नया ऐडअप किया हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। तो क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडक्स रिएक्शन मीन्स अब ना न्यू कंसेप्ट आया है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। पहले तो ऐसा कंसेप्ट था नहीं, अभी लेटेस्ट डेफिनेशन ये आया है, बट था नहीं पुराना। तो पुराना तो हम लोग यही पढ़ते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम लोग पुराना कंसेप्ट पे अप्लाई करते थे, वही हम लोग अभी देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो न्यू कंसेप्ट आया है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या फॉल्ट है जानते हैं कि इसमें आखिर क्या त्रुटि आई थी कि हम लोगों को न्यू यानी लेटेस्ट डेफिनेशन पे फोकस करना पड़ा, उसको हम लोगों को सीखना पड़ा। इसमें क्या त्रुटि आई थी हम लोग आज जान लेंगे, तब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और मज़ा आएगा कि आखिर हम लोग न्यू डेफिनेशन क्यों पढ़ें। ठीक, चलिए हम लोग तब तक पुराना वाला ही कंसेप्ट देखते हैं। चलिए तो देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एडअप होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देख लो तुम भी, मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देख लीजिए आप लोग, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, पता है ना। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। ठीक, अब रहा बात ऑक्सीजन का, तब क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, रिड्यूस। तो पता कैसे करेंगे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन देखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जिसके लास्ट में अम दिख जाए वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऐसे भी तुम्हारा देखना अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम डिक्रीज करता है। तो मैग्नीशियम तो तुम्हारा क्या है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है।
बेरिलियम मैग्नीशियम यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम में बताए थे ना, फोन वाला कंसेप्ट ऑक्सीजन आ रहा है उसमें, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच किससे है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम से अटैच है ना, यानी ऐड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या कहलाता था, जाके देखिए लिखवाएं क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुटा कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी ऐड कौन हो रहा है, ऑक्सीजन से Mg ऐड हो रहा है। तो दैट्स वाई O2 क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस्ड। O2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, और ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में यानी ऐड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन में, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज रिड्यूस। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम का एडअप होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, जाके देख लीजिए। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एडिशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एडअप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी गेन जो भी है, लॉस होना तो उसको हम लोग बोलते हैं ना रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कार्बन से, तो कार्बन तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐड हो रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस्ड। तो इसी कारण मैंने वो डेफिनेशन लिखवाया है, उसमें मैंने इम्प्रूव किया है। अगर आपने वो डेफिनेशन नहीं फॉलो करते तो आप लोग कैसे पता करते ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, कैसे पता करते, ऑक्सीजन में मान लीजिए आप लॉसेस देखते हैं, ठीक है, तो कहाँ कुछ लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट लगेगा, इस कारण मैंने वो कंसेप्ट लिखवाया। कार्बन में तो आप लोगों को दिख जा रहा होगा साफ साफ कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आप लोग जो 10th में पढ़े होंगे ये अप्लाई करके कार्बन तो ऑक्सीडाइज कर देंगे। बट मैं आपसे पूछूंगा ऑक्सीजन का आप लोग प्रूफ दीजिए, जो आप लोग 10th में पढ़े हैं उससे आप लोग प्रूफ दीजिए कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो आप लोग तो हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़े होते तो आप लोग तो नहीं बता पाते। तो इस कारण कंसेप्ट आप लोग बताइएगा, ऑक्सीजन रिड्यूस क्यों हुआ, तो उसमें हम लोग कार्बन जो होता है, क्या होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अटैच हुआ है, इस कारण उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अटैच होना रिडक्शन कहलाता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन से ऐड कौन हो रहा है, कार्बन। कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम। दैट्स वाई ऑक्सीजन तुम्हारा रिड्यूस हो गया। ठीक, तो आप लोगों को प्रूफ दे देना होगा, बता देना होगा कि उसमें एडअप हुआ है। हम लोग 10th वाला कंसेप्ट नहीं बता रहे, न्यूली जो कंसेप्ट हुआ है एडअप 11th में, उसमें ऐसा कंसेप्ट लगा के मैंने क्लैरिटी करके आप लोगों को बता दिया। चलिए इसमें भी हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो ये तो आप लोग डेफिनेटली दिख रहा होगा कि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये तो आप लोग डायरेक्ट बता देंगे कि सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें कोई लोचा नहीं है। सल्फर ऑक्सीडाइज्ड, इसमें तो कोई लोचा नहीं है। बट ऑक्सीजन में हम कैसे जानेंगे कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा तो रिड्यूस होगा डेफिनेटली, तभी तो रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा साइमल्टेनियसली, तभी तो हम लोग उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, बट
कंसेप्ट आप लोगों से पूछे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा, आप लोग इसको प्रूफ करके बताइए, तो आप लोग कहिएगा कि सल्फर, सर आप लोग जानते होंगे कि सल्फर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नहीं तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम अटैच है ऑक्सीजन से, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, रिडक्शन। समझ गए, रिड्यूस, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड। ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को बताने होंगे। तो इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। ठीक, ऐसे देख लीजिएगा, मिक्सअप नहीं कीजिएगा। मैग्नीशियम ये हो गया इसका, और ये पार्ट इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बनाइए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। मीथेन गैस का कंबसन होना, मीथेन गैस का कंबसन होना ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। कंबसन ऑफ एन कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल ले लो, उसको आप कंबसन करा तो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होगा। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब तो पता है आप लोगों को। H2O और हीट निकलता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, सब तो आप लोगों को पता होगा, हम 10th में ही बताए होंगे अगर पढ़े होंगे हमसे तो। चलिए, कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारा दिख रहा होगा कि यहाँ पे हो रहा है लॉसेस। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, हाइड्रोजन वहाँ पे दिख रहा है ख़त्म, और ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये तो सब आप लोग जानते होंगे, कितना बार बताएं। ये हो गया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन का लॉसेस, ऑक्सीजन का एडअप, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की बातें कर दें तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में, तो जानते होंगे हाइड्रोजन का एडअप होना क्या कहलाता है, और एक ऑक्सीजन लॉस भी हो रहा है, दिख रहा होगा। देखिए, एक ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एडअप हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, CH4 तुम्हारा हो गया ऑक्सीडाइज्ड, CH4 ऑक्सीडाइज हो गया, O2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। तो हाइड्रोजन का लॉसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का लॉसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिए लॉसेस हो रहा है। ठीक, और ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक ऑक्सीजन तुम्हारा रिमूव हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ देखिए, और एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो डैट इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग जो भी करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग H2S, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, H2S ऑक्सीडाइज्ड, और O2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है, ये तो घिसा पीटा मैंने कंसेप्ट बता दिया, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होता है वही मैंने बताया, बस एक कुछ कंसेप्ट बता दिया कि ऑक्सीजन आखिर ये रिड्यूस क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को क्लैरिटी हो गया होगा कि ये मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच है ऑक्सीजन से, दैट्स वाई इसको रिड्यूस बोले। यानी जो मैंने एडअप कराया था ना, देखिएगा जाके प्रीवियस आप लोग लिखे होंगे तो आप लोग देखिएगा, उसमें बताए हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक, ऐसा लिखवाए थे। और रहा बात उसमें क्या बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम
यानी गेन यानी ऐड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो वही हो रहा है ऐड। तो ऐसे आप लोग प्रूफ करके बता दीजिएगा कि जो भी है कुछ कंसेप्ट एडअप हुआ है 11th क्लासेस में, उसके अनुसार ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्लासिकल आइडिया था वो लिमिटेड जगह ही अप्लाई हो सकता था, यानी वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। कुछ ही एप्लीकेशन में वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट हो कोई भी रिएक्शन में, ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तब भी तो ऑक्सीडेशन होता है, तब भी तो रिडक्शन होता है। उस टाइम भी तो रिडक्स रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। हर समय तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 3 एग्जाम्पल शुरू में ही मैंने लिखवाया है, ये तीनों में कहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है? तो देखिएगा, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्लासिकल आइडिया जो मैंने दिया था वो फेल हो जाएगा। तो वो लिमिटेड जगह ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता था। कई जगह ही एप्लीकेशन वो अप्लीकेबल है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, तब भी हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। देख लीजिए, जैसे कि देखिए मैग्नीशियम क्या हो रहा है? MgF2 में चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम क्या चेंज हो रहा है? MgF2 में चेंज हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम चेंज हो रहा है MgF2 में, यानी कि मैग्नीशियम के साथ अटैच कौन है? अटैच कौन हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम अटैच हुआ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अटैचमेंट क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब अटैच होता है यानी ऐड होता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मैग्नीशियम का यहाँ क्या हो रहा है? मैग्नीशियम यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बगल में जो ऐड हुआ है वो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है। दैट्स वाई मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और फ्लोरीन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लोरीन का, कि फ्लोरीन के बगल में जो अटैच है मैग्नीशियम, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का अटैचमेंट क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो F2 का क्या हो गया? F2 इज रिड्यूस्ड। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग क्लासिकल आइडिया से चलते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। बोल देते सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कैसे आप जजमेंट करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है? आप लोग कैसे जजमेंट करेंगे? तो जो मैं एडअप किया हूँ, कुछ इम्प्रूव किया हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में, उसी से आप लोग आइडिया लगाएं, तभी तो आप लोग कर पाएँ। अगर पुराने कंसेप्ट को अगर अप्लाई करते, सिंपल जो 10th में पढ़े थे, उससे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये क्या है। यानी क्लासिकल आइडिया आप लोग अगर लगाते तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस नहीं ना। तो सारे कंसेप्ट आप लोगों को आने चाहिए। तो चलिए इसमें भी देखिए सेम कंसेप्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हो रहा है, MgCl2 में चेंज हो रहा है। और Cl2 क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अटैच हो रहा है। अटैचमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अटैचमेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो Mg क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? Cl2 रिड्यूस्ड। Cl2 इज रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस हो रहा है आपको पता है ना? Cl2 रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है बगल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच है, यानी लेस, जो भी ऐसे भी बता सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अटैच है क्लोरीन से। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अटैचमेंट क्या कहलाता है बताइए? रिडक्शन। दैट्स वाई रिड्यूस्ड। अगर देखिए आप लोगों को एक में कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक अच्छे से आप लोग जजमेंट कर दीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक उसका रिवर्स हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोगों से अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो एक आप लोग एग्जैक्ट पता कर लीजिए, एकदम 100% करेक्ट कि हाँ जी यही ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही रिड्यूस हो रहा है। तो ऑटोमेटिक उसका रिवर्स कर दीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को अंदर तक जाना है, यानी कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप लोगों को सब कुछ जानना होगा क्या हो रहा है एग्जैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि Cl2 के साथ जो अटैच हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, दैट्स वाई ये क्या हो गया? रिड्यूस। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाइए। Mg Mgs में चेंज हो रहा है,
यानी देखिए ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, हम सल्फर भी लिखवाए थे, क्या था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम। तो सल्फर यानी अटैच हो रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम मैग्नीशियम से, डेट्स वाई मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ तीनों में दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो उसके बगल में है वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे सल्फर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। यानी तीनों केस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर आप लोग क्लासिकल आइडिया से जाते हैं, पुराना कंसेप्ट यूज करते हैं, तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। आप लोग बोल देते हैं क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जजमेंट करें कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन रिडक्शन हो रहा है। तो आप लोग तो बोलते बाले का दे दिया, ऐसा नहीं है, इसमें लगाइए आप लोग कंसेप्ट, हो जाएगा क्लियर। अब आप लोग बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, दूंगा क्वेश्चन कुछ दूंगा 5 को, पहले ये तीनों कवर कर लेने दो तब दूंगा वाला। देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें अगर क्लासिकल आइडिया से चलिएगा तो आप लोग जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बताइए, अब इसमें कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, बताइए। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, मैं तब तक रुकता हूँ, पॉज बटन पे क्लिक करके इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ये वाला 4th नंबर, ये कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए तो मैं बताता हूँ, ये K4 है, K4 से जा रहा है यानी K3, यानी पोटासियम क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है कि नहीं, बताइए। पोटासियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, पोटासियम अम आ रहा है, अम यानी मेटल, मेटल डेट्स वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे भी बता सकते हैं। और ऐसे भी ये पहला ग्रुप का है ना, तो पहला ग्रुप का है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ही होता है, अक्रॉस द पीरियड तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो ऐसे भी पोटासियम क्या हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ऐसे भी जजमेंट नहीं हो रहा था, सिंपल अम देख लीजिए, जो भी मेटल होता है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ही होता है मैक्सिमम केसेस में। चलिए तो देखिए यहाँ लॉसेस हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का लॉसेस होना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। जाके देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया था कि लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो K4 से बन रहा है K3, तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये देखिए इसका नाम थोड़ा है, आगे चल के हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये सारे के नाम आप लोगों को आएंगे, टेंशन ना लीजिए, वो क्लास 12 की बातें, इसको ऐसे बोलते हैं पोटासियम फेरोसाइनेट, वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, ठीक। टेंशन ना लीजिए, ऐसे याद रखिए, इसका नाम होता है पोटासियम फेरोसाइनेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिडक्शन होगा, कैसे होगा जजमेंट करते हैं। ये देखिए कैसे, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेज कर दिया है, अब कैसे पता करिएगा कि ये तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, कैसे इसको आप प्रूफ कीजिएगा, बताइए आप लोग, बताइए। कन्फ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो जजमेंट कर दिए कि ये ऑक्सीडेशन होगा, यानी लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करिएगा कि ये रिड्यूस ही हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि देखिए आप लोग देख रहा होगा कि ऑक्सीजन के बगल में क्या है पोटासियम है, ऑक्सीजन के बगल में है पोटासियम, यानी पोटासियम का एडअप हो रहा है, तो यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडअप हो रहा है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडअप क्या कहलाता है, बोलिए, रिडक्शन कहलाता है ना, दैट्स वाई ये रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन के बगल में देखिए क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है पोटासियम, पोटासियम का एडअप क्या कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडअप रिडक्शन कहलाता है, दैट्स वाई ये रिड्यूस कर रहा है। समझ गए आप लोग क्यों हुआ, अगर क्लासिकल आइडिया से जाते तो खत्म नहीं बनता। तो इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें आप लोगों को लोचा, ये तो आइडेंटिफाई कर दिए, यानी लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन लिख दिए। और यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ किए कि ये रिडक्शन है, तो इसको प्रूफ किए कि ये देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के बगल में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम अटैच है, दैट्स वाई ये रिडक्शन हो गया।
जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था उसके अनुसार देखिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का अटैचमेंट रिडक्शन कहलाता है, नहीं तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अटैचमेंट रिडक्शन कहलाता है, वो भी हो सकता है। चलिए, तो हो गया होगा आई थिंक को ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये वाला तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना, उसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोलते थे, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन होना क्या कहलाता था? बोलिए, रिडक्शन कहलाता था। तो वही यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल जो है रिडक्शन का एग्जाम्पल है ना। 10th क्लास में भी पढ़ाए थे। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का ऐड अप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसका है? दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कंसीडर कर लीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग से नहीं बनेगा मैं तो बताऊंगा। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। इसमें आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए, तो ये जो है यहाँ पे रेशियो कितना है? मरकरी का रेशियो कितना है? मरकरी 1 और क्लोरीन कितना है? 1:2 रेशियो। यहाँ पे कितना है रेशियो? 2 कट जाएगा तो 1:1 रेशियो नहीं हो जाएगा? बोलिए, मरकरी 2 क्लोरीन 2, तो 2 काटे तो क्या बच गया? 1:1 रेशियो। पर मरकरी 1 क्लोरीन है, पर मरकरी 1 क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए, पर मरकरी 2 क्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ क्लोरीन की जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन की जनसंख्या में कमी आ रही है कि नहीं बताइए? यहाँ पे पर मरकरी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे पर मरकरी 1 क्लोरीन है। तो यहाँ तो कमी है, यहाँ तो ज़्यादा यानी वृद्धि है। तो यहाँ देखिए कमी हो रहा है, यानी लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम का लॉसेस होना क्या कहलाता है? बताइए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लॉसेस होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो डैट्स वाई ये हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट लगाना रहता, कंसेप्ट लगाना है, सोचना है। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो रेशियो देखिएगा, अगर कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे रेशियो भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ 1:2 रेशियो है, यहाँ 1:1 रेशियो है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और मरकरी 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, मरकरी 2 है, यानी पर मरकरी 1 क्लोरीन है, यहाँ पर मरकरी 2 क्लोरीन है। यानी यहाँ पे क्लोरीन की जनसंख्या कम हो रही है, यानी कमी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कमी होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब ये ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ क्लोरीन बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ 4 है। ये देखिए SN को टीन बोलते हैं, एक टीन पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे एक टीन पे 4 क्लोरीन है। तो यहाँ क्लोरीन की जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्लोरीन का एडअप होना यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एडअप होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। दैट्स वाई ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको रिड्यूस्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसमें रेशियो कंसीडर करना था। काहे कि इसमें हम लोगों को कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, करे क्या। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया कि यहाँ पे रेशियो कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि देखिए, एक टीन पे 2 क्लोरीन है, यहाँ एक टीन पे 4 क्लोरीन है, यानी क्लोरीन की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा हो रही, 2 से 4 हो गई क्लोरीन। तो क्या होगा? इसमें बढ़ रहा है यानी गेन हो रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इसमें
क्लासिकल आइडिया वाला कंसेप्ट लगाते, पुराना वाला 10th वाला, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कभी भी बनता नहीं बनता, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते थे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। पुराना वाला कंसेप्ट घिसा पीटा लेकर आते तो नहीं होता। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मुझे तो दिल से लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप बैक करके देख लीजिए, आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मैंने 3 ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ चुका है, इसी कारण मैंने 3 ही क्वेश्चन लिया है। 3 क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई कीजिए, आप लोग से बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि ये 3 रिएक्शन दिया है, आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन आप लोगों को बताना है, रिडक्शन बताना है, कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, यही बताना है। बस 3 क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं रुकता हूँ तब तक। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए तो मैं ट्राई करता हूँ। देखिए ये H2S से जा रहा है सल्फर में, यानी हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो रही है लॉसेस। देखिए H2 से यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन ना, हाइड्रोजन का लॉसेस को क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन सही तो लिख रहा था। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन में क्या हो रहा है हाइड्रोजन का एडअप हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, यानी हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है रिडक्शन। तो ये क्या हो गया रिडक्शन। तो ये तो हलवा क्वेश्चन था, ये आप लोग कर लिए होंगे शायद। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ होगा ट्विस्ट तो देखते हैं। Fe3O4 से जा रहा है Fe, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉसेस हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। तो ऑक्सीजन का लॉसेस क्या कहलाता है रिडक्शन। और देखिए यहाँ पे अल्मुनियम से बन रहा है अल्मुनियम ऑक्साइड, अल्मुनियम से अल्मुनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का एडअप हो रहा है, एडअप मतलब ऑक्सीडेशन। ये भी आसान थे, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे प्रीवियस एग्जाम्पल में, शायद ये क्लियर किए थे। यहाँ डबल बॉन्ड था सिंगल, यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन का यहाँ 2 हाइड्रोजन एडअप हो रहा है, 2 इंटू यानी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यानी 4 हाइड्रोजन का एडअप हो रहा है। तो कर लीजिएगा एडअप यहाँ से, फिर यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यानी 2 बॉन्ड का टूटना और सिंगल बॉन्ड का बनना, ये क्या कहलाता है रिडक्शन। तो ये तो सिंपली खाली रिडक्शन का एग्जाम्पल, इसमें ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा है, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, पता है ना आप लोगों को, ये तो रिडक्शन का केवल एग्जाम्पल है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस केवल रिडक्शन हो रहा है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आपको कुछ आइडिया लगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है। 10th के बाद आप लोग 11th में आए हैं, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, कैसे आइडेंटिफाई करते ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले वाला अगर कंसेप्ट लगाते तो कुछ जो मैंने इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे वो तो बनता नहीं, तो कुछ तो आप लोग सीखे होंगे। 10th से 11th में आए, कुछ तो सीखे, थोड़ा सा ही सीखे, लेकिन सीखे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है आप लोग कुछ तो आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग मिलेंगे तो उस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर सीख लेंगे तो जो भी है लेटेस्ट डेफिनेशन जो आया है रिडॉक्स रिएक्शन का, लेटेस्ट डेफिनेशन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक, वो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है आखिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें मैं करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लासेस आप लोगों को आई थिंक समझ में आई होगी, तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी में शायद क्वेश्चन दिया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
नहीं बनेगा तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं बताऊंगा। नहीं तो उस लेक्चर में ही उस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे बनाने का ट्राई करूँगा, हम देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना पढ़ाए हैं आप लोग पढ़िए जाकर, तब आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो पीछे बैक कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे अपलोड है, आराम से बैक करके देख सकते हैं, पॉज बटन पे क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।